फिर लगे यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप। यूपी पुलिस के कर्मचारी ने ही लगाए कई गंभीर आरोप। न्याय की आस में दर दर भटक रहा पुलिसकर्मी, जिम्मेदार बने मौत। कानपुर विगत कई वर्षों से न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाने को यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी को मजबूर होना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों से न्याय न मिलने पर उक्त पुलिसकर्मी द्वारा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दर पर गुहार लगाई गई है। 8 वर्ष पूर्व बर्रा थाने से 3 निर्दोष युवकों को लूट के मामले में जेल भेज दिया गया था। उस समय थाना बर्रा की चौकी गुजैनी में हेड कांस्टेबल दयाशंकर वर्मा की लूट के मामले में एक युवक की पत्नी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की थी, जिसमें उसके पति को छोड़ने के लिए रुपए की मांग की गई थी। इस मामले में तत्कालीन आईजी कानपुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत FIR दर्ज कर वायरल ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज के चलते हेड कांस्टेबल दयाशंकर वर्मा को जेल भेज दिया गया था। जेल से छूटकर दयाशंकर वर्मा ने ये सारे खेल का खुलासा करते हुए कई ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की और तत्कालीन थाना अध्यक्ष के कहने पर पैसे की मांग करने की बात कही थी, जो वायरल ऑडियो में साफ सुना जा सकता है। दयाशंकर वर्मा के जेल जाने के बाद ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था, जिसको लेकर हेड कांस्टेबल दयाशंकर वर्मा द्वारा घटना की शिकायत अपने विभाग में की। काफी समय बाद भी न्याय न मिलने पर दयाशंकर वर्मा द्वारा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दर पर न्याय की गुहार लगाई। दयाशंकर वर्मा की बातों को सत्य माने तो मुख्यमंत्री द्वारा मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। उसके बाद भी उक्त घटना के 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो अभी तक कोई FIR दर्ज की गई और न ही दयाशंकर वर्मा को न्याय मिल सके। हाल ही में दयाशंकर वर्मा द्वारा IGRS में की गई शिकायत पर बर्रा चौकी में तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा द्वारा घटना को निराधार बताते हुए आख्या लगा दी गई, पर दयाशंकर वर्मा अभी भी न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बीते 8 वर्षों से लगातार दयाशंकर वर्मा खुद को निर्दोष और अन्य 6 पुलिसकर्मियों को दोषी बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग हुई थी मेरे खिलाफ, तो वो लोग करके मधु गुप्ता, मनोज गुप्ता की पत्नी व जितेंद्र श्रीवास्तव एक वकील हैं, वो लेकर के पत्रकारों को साथ में ले जाके आज ही आशुतोष पांडे ने तुरंत उसको देखा तो उन्होंने मेरा नाम संजय मिश्रा, वीर प्रताप सिंह, सीता प्रसाद, प्रमोद कुमार सिंह, ये सभी दरोगाओं के खिलाफ में दरखास्त लिख करके दी थी। तब उन्होंने आईजी साहब ने देखा तो उन्होंने कहा भाई ये दरखास्त को हटाइए या फाड़िए, दूसरी दरखास्त लिखिए जिसकी रिकॉर्डिंग है, उतना ही तो मैं मुकदमा कायम करवा सकता हूँ। तो जितेंद्र श्रीवास्तव और मधु गुप्ता ने लेकर वो तहरी को निकाल करके और ये तहरी में हमारा नाम लिख करके 386, 389, 500 का मुकदमा पंजीकृत करके, क्योंकि ये सभी लोग सवर्ण लोग हैं, मैं दलित SC समाज से, जाट जमात से हूँ, इसलिए आज ये आशुतोष पांडे द्वारा जो पंडित हैं उन्होंने लेकर के मेरे खिलाफ में आके तहरी लगी और ये जो सवर्ण के लोग थे, जो दरोगा सवर्ण के थे, उनकी तहरी को हटा दिया। अर्थात श्रीमान जी फिर मैं फिर आज ही आशुतोष पांडे के पास गया तो उन्होंने देखा कि मैंने उनको एक अखबार बताया कि श्रीमान जी ये अखबार है, उसमें ये आया है आदेश कि फट लिखी जा रही है, तो तुरंत उसको FIR दर्ज करें। तो उन्होंने मुझे डांटा और भगा दिया कि साले तू चमार के चमार हो और यहाँ पर मुझे कानून बताने आए हो। तो उसमें लेकर के वो और मुझे भगा दिया। तो मैं रोते हुए बाहर निकला तो वहाँ पर ETV और सभी TV के मालिक और जो चैनल वाले थे, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, उन्होंने जब देखा तो उसकी खबर बराबर 2014 से लेकर के 17 तक बराबर चलाते रहे। फिर मैं जब इनको IG से लेकर DIG DGP तक में गया, परंतु किसी ने जब नहीं सुनी मेरी, तब मैं CM महोदय को 2017 में गया तो वहाँ पर FIR का आदेश मिला। आप FIR का आदेश मिलने के बाद में फिर भी वहाँ से CM महोदय के जनता दरबार से FIR का, फिर मैं आज DIG DGP तक गया, परंतु कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे जेल जाने पड़ा। जेल जाने में मुझे 2 महीना 21 दिन जेल रहा। मेरी उसी दौरान पत्नी मर गई। पत्नी मरने के बाद फिर भी मैं जो है इन अधिकारियों के पास फिर जाता रहा। एक भरोसे का नंबर आज आशुतोष पांडे पढ़ता था, परंतु उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मेरे साथ सबूत थे उसको जो है आज आशुतोष पांडे ने सोचा कि अब मैं फंस रहा हूँ, ये हाई कास्ट के सभी दरोगा फंस जाएंगे, तो मेरा मोबाइल, इंटरनेट का मोबाइल और जो रिकॉर्डिंग की गई थी उस मोबाइल के साथ को भी समाप्त कर दिया। अर्थात श्रीमान जी मैं बराबर परेशान हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह से बैठा हूँ, हर तरह से मैं हर अधिकारी के पास जा रहा हूँ, परंतु ये IPS अधिकारियों ने एक यूनियन है, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। CM महोदय के आदेश को ढक्कन डाले हुए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीमान जी मैं चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की जाए। हैरत की बात तो यह है कि लगातार कई मीडिया संस्थानों में खबर चलने के बावजूद भी अभी तक यूपी पुलिस पर लग रहे इस दाग को लेकर किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी बयान नहीं दिया गया है।
जहां एक और यूपी पुलिस अपनी छवि सुधारने का कार्य कर रही है, तो वहीं अपने विभाग के एक कर्मचारी को न्याय न दे पाने के कारण यूपी पुलिस की छवि और भी धूमिल होती जा रही है। लोगों का कहना है कि जो पुलिस अपने कर्मचारी को न्याय देने में सक्षम ना हो, वह दूसरों को न्याय क्या दे पाएगी। ऐसे ही कई सवाल जनता के द्वारा यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।